So, dear students, welcome back to our today's lecture. तो अपने लेक्चर सीरीज को जो कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि हमने वास्ट डायग्राम डिस्कस किया, ठीक है, कैसे बॉन्डिंग होता है, बेंड रूल डिस्कस किया। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपका पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी पाई एंड डी पी पाई बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स जो है आपके जो लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में फॉर्म होते हैं, या तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो सकता है या इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आपका ये जो पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है इन डिफरेंट नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ वेरी सिंपल और पी पाई पी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे यहाँ से आज हम ये क्लियर करके जाएंगे कि कैसे पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं और कैसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं। ये सब इसी सीरीज में ही आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो जब हम पी पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं तो दीज पी पाई बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन lighter non-transaction elements. For example, we can say the lighter non-transaction, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। non-transaction elements, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स है, कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनाते हैं विथ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन इट्सेल्फ। कार्बन और कार्बन के बीच में भी बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में वो अपने आपस में भी ये बॉन्ड बनता है बाय यूजिंग देयर आउटर पी ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है, पी ऑर्बिटल, इसीलिए नाम दिया गया है पी पाई की यहाँ पे दोनों साइड से हमारे सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग एटम्स दोनों का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सो this kind of bonding is called as p pi बॉन्डिंग। और ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड्स को जो फॉर्मेशन होंगे उसको हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करें तो NO2 है या CO2 है, NO2 नेगेटिव है, NO3 माइनस है, O2 है, N2 है, इन सब में आपका जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली इसको समझाने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आए, तो यूजुअली ये जो पी पाई बॉन्ड्स है या हम पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं तो दे आर फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप की वजह से आपका पी पाई बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, इसके पास पी ऑर्बिटल है, इस तरह दो लोब्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे वी हैव आवर सराउंडिंग एटम्स जिसके साथ बॉन्ड बनना है पीपल। तो ये उनका क्या है, पी ऑर्बिटल्स की लोब है। अब हम इनको साइन को, जिस तरह हमने वेव फंक्शन का साइन दिखाया था लास्ट लेक्चर में, उसी तरह हम यहाँ भी एक को हम रेड से डिनोट करते हैं, एक को हम ओपन रखते हैं। ये आपका पॉजिटिव साइन है, फॉर एग्जांपल ये आपका पॉजिटिव वेव फंक्शन का साइन है, ठीक है, और ऊपर वाला जो कि ब्लैंक है ये आपका नेगेटिव वेव फंक्शन का साइन है। अब क्या होगा, ये साइन जो है अगर एक दूसरे का साइन जो है सेम आता हो, या यहाँ पे हम से कह सकते हैं कि जो नीचे वाला है दोनों पॉजिटिव वेव फंक्शन आ रहा है और ऊपर वाला आपका नेगेटिव वेव फंक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, दोनों
ओवरलैप इनमें क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैप होगा। तो इन दोनों के बीच में आपका इफेक्टिव ओवरलैप होंगे और पॉजिटिव लोब के बीच में इफेक्टिव ओवरलैप होंगे, जिसकी वजह से ओवरलैप जो है यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या होंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। लेकिन पाई बॉन्ड अब किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, बाय द p orbital of the central atom and the p orbital of surrounding atom, therefore we can call such bond is p pi bond, p pi बॉन्ड। तो p pi बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों सराउंडिंग एज वेल एज सेंट्रल एटम का p ऑर्बिटल होना चाहिए। ये इसका p ऑर्बिटल, ये इसका p ऑर्बिटल, और जो ओवरलैप जो है वो साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो ऐसे आपकी इसको हम कहेंगे ड्यू टू द साइड वाइज overlap, or we can say lateral overlap of these two p orbitals, the formation of pi bond take place and the bonding is known as pi bonding। तो इस तरह आपका जो नॉन ट्रांसेक्शन लाइटर एलिमेंट्स हैं उनमें इस तरह p pi बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। अब हम इन कुछ एग्जांपल्स का देखते हैं कि इनमें कैसे आपका साइडवेज ओवरलैप या कैसे पाई बॉन्ड बनता है या सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो लेंगे वो हम CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड इज आवर सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन इज आवर सराउंडिंग एटम। तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम पता करें कि कहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बनेंगे, कहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे और सेंट्रल एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो इसमें आता है आपका 2s2 2p2, ये आपकी क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ हम ऐसे कार्बन बना सकते हैं, कार्बन के पास हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और साथ में हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले हम इनको दिखाएंगे, ये है 2s एंड 2p ऑर्बिटल। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे सराउंडिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पे आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स हमारे पास क्या है, दो ऑक्सीजन एटम है। तो अगर हम ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे बनेंगे, ये आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, सो वी हैव हियर टोटली 1 2 3 4 5 एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 है। तो दोनों को हम ऐसे बनाएंगे, इसका भी 2s है, ये इसका 2s ऑर्बिटल है, ये इसका 2p ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, दोनों ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सराउंडिंग एटम्स, तो उतना बराबर हमारे सेंट्रल एटम में भी होना चाहिए। अब हम ऑक्सीजन में यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दो इसमें है, दो इसमें है, तो टोटल वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स। तो सराउंडिंग एटम्स में हमारे पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इनकी, ये इनका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब इसको हम ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जब आप ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 2s, ये आपका 2s है, ये आपका 2p है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आपकी 2p ऑर्बिटल में क्या होगा, चले जाएंगे। अब आपके सराउंडिंग एटम्स में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, आपके सेंट्रल एटम में भी 4 एटम है। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब जब हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल्स में मिनिमम एक ऑर्बिटल्स आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे, बाकी सब क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो हमारे पास 2 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें ये वाला ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपका पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग में, ये आपका पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है,
तो क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होगा, आपके सेंट्रल एटम्स जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, आपका सेंट्रल एटम जो है ये वाला कार्बन है, तो ये हाइब्रिडाइज होंगे sp2। कितने बनाएंगे, 2sp2, ये दो कंबाइन होके आपका 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो कि सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक s और एक p ऑर्बिटल मिलके आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि बाद में यही क्या होगा, यही आपके जो सेंट्रल जो सराउंडिंग एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल्स का एक इलेक्ट्रॉन बचता है और इस ऑक्सीजन के पास एक बचता है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब पी ऑर्बिटल्स का एक और ये जो हमारे सेंट्रल एटम्स का एक, ये दो मिलके आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो पी ऑर्बिटल्स है ये कंबाइन होंगे आपके इस वाले ऑक्सीजन के ये वाले पी ऑर्बिटल के साथ, और यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब जो बचा हुआ आपके पास जो 2 पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बनेंगे, और ये वाला जो रिमेनिंग है ये आपके इस वाले ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स के साथ, इसको हम थोड़ा मोटे वाले लाइन से हम इसको बनाएंगे, और ये जो पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है या सेंट्रल एटम्स है वो कंबाइन होंगे इस वाले लास्ट पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। अब टोटल कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं हमें, अब हम लिख सकते हैं टोटल इन दिस CO2 वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 2 सिग्मा बॉन्ड ऑन वी हैव 2 पाई बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो दोनों पी ऑर्बिटल्स कंबाइन होके पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है बिटवीन पी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हम ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं पी पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों सेंट्रल एटम इस वाले सराउंडिंग एटम्स में जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्डिंग पता कर सकते हैं कि कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरा वो एग्जाम्पल लिखा था NO2 माइनस। NO2 माइनस में कैसे होंगे, तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिफाई करने होंगे। नाइट्रोजन हमारा है सेंट्रल एटम्स, ऑक्सीजन है हमारे पास सराउंडिंग एटम्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे विच इज 2s2 and 2p3, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, ये आपका 2s ऑर्बिटल है एंड दिस इज योर 2p ऑर्बिटल, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है। ये आपका ऐसे बनेंगे। अब हम सराउंडिंग एटम्स को देखेंगे। सराउंडिंग एटम्स में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम इसको O नेगेटिव बनाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये कैसा था, 2s2 2p4 था, ठीक है। ऑक्सीजन 2p4 थे, अब हमारे पास एक नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे ये बनेंगे 2p5 और एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरा ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये इसका 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे s ऑर्बिटल में, इसके साथ p में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, आपका 4 ही बचेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन पेड फॉर्म में रह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड फॉर्म। अब हमारा काम क्या होता है, नेक्स्ट वी विल सी द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द सराउंडिंग एटम व्हिच इज 1 2 3। हमारे पास कितने हैं, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे सराउंडिंग एटम्स में है, और अगर हम सेंट्रल एटम्स की बात करें, दैट इज आवर नाइट्रोजन, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब
यहाँ पे देखो आपका एक ही पी ऑर्बिटल्स है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इसकी केस में आपके पास दो पी ऑर्बिटल है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इसके लिए सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये जो नाइट्रोजन के 2s और 2p ऑर्बिटल्स के दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 2sp2, दो पी ऑर्बिटल, तो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ सराउंडिंग एटम्स दैट इज ऑक्सीजन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब हमारे देखो ये वाला p ऑर्बिटल्स और ये वाला p ऑर्बिटल्स ऑफ दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म वन सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये वाले ऑर्बिटल्स और आपका ऑक्सीजन के ये वाले ऑर्बिटल मिलके आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ये एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, मिनिमम एक पाई, जो पी ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल्स और हमारा ये वाला ऑर्बिटल्स और ये जो p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके आपका एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो दिस विल फॉर्म ए पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मिनिमम p ऑर्बिटल्स में मिनिमम एक ऑर्बिटल्स आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे, बाकी क्या बनाएंगे, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन केस ऑफ NO2, Na2 की केस में क्या है, वी हैव टू सिग्मा बॉन्ड, हमारे पास क्या बन रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो पाई बॉन्ड है वो बन रहा है आपका पी पाई टाइप बॉन्ड्स, इसीलिए हम इनको कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होके ये वाला पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए हम इनको कहते हैं पी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये और एग्जांपल था, और एक एग्जांपल हम देखते हैं पी पाई का, देन वी विल मूव टू आवर पी पाई। थर्ड जो एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेंगे NO3 माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज थ्री ऑक्सीजन है हमारे पास, थ्री ऑक्सीजन एंड दिस इज आवर सराउंडिंग एटम ऐसे, एंड नाइट्रोजन इज आल्सो हियर ए सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन इसमें भी क्या है, सेंट्रल एटम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, व्हेन व्हिच इज 2s2 एंड 2p3, 1 2 3, ये इसका 2s ऑर्बिटल है, ये इसका 2p ऑर्बिटल। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ऑक्सीजन है हमारे पास तीन, लेकिन एक ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक ऑक्सीजन ऐसे हम लिख सकते हैं 2s2 एंड 2p, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे रखेंगे। दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा हमारा, इसका भी 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो ये दो, अब यहाँ पे टू ऑर्बिटल्स में आपके पास कितने बचेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था। फिर हमारा लास्ट जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसकी केस में हमारे पास क्या है, NO3 है, तीन ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे भी इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्लियर है, तो आगे हम देखेंगे कि कितना आपके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास क्या है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हमारे पास एक लोन पेयर तो रहता है, तो इसके साथ कुछ होना नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो वन ऑक्सीजन अंडरगोस पेयरिंग, जब ये पेयरिंग हो जाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ऐसे रहेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपका पेयर अप हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या रहेगा, फिर ये वाला ऑर्बिटल्स आपका खाली हो गया। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स खाली होंगे तो क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस वाले ऑर्बिटल के साथ आपका, इस वाले ऑर्बिटल के साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट
बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन, और ये भी क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड होंगे। बाकी बचा हमारे पास एक, दो, तीन। तीन हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीन हमारे पास यहाँ भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ही पी ऑर्बिटल्स है तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनाने के दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये 2s और ये 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे सेंट्रल एटम का, और ये हमें देंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये जो ऑक्सीजन का खाली ऑर्बिटल है, ये दो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला पी ऑर्बिटल और ये जो नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स है, ये आपको एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। दूसरा ये वाला पी ऑर्बिटल्स और ये वाले जो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल्स है, ये कंबाइन होके आपको दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन का, ये दोनों कंबाइन होके आपको वन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, वन। अब इन केस ऑफ NO3, NO3 की केस में हमें कितने बॉन्ड्स मिले, वी हैव 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमें 3 मिला, जिसमें दो है नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो वी हैव वाई पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड विच इज ऑफ द टाइप ऑफ पी पाई, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं पी पाई पी पाई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स था आपकी पी पाई पाई बॉन्डिंग का। आप दूसरे भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, और टू है आपका N2 है जो कि सिंपल है, आप उनमें पाई बॉन्डिंग देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डी पाई पी पाई। ठीक है, डी पाई पी पाई। तो जब हम डी पाई पी पाई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो डी मीन्स डी ऑर्बिटल है, सो वन इज डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे आपका एक डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा आपका पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन डी ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स। जब हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल में मेनली आपका जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे वो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो डी ऑर्बिटल्स आपका डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में मेनली इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे आपका पी ऑर्बिटल्स में से कोई भी पी ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाए तो आपका पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ऐसा कुछ हो सकता है, ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, फिर यहां से क्या आएंगे, आपकी डी ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, एक आपका पी ऑर्बिटल्स, ये फॉर एग्जांपल हमने बनाया डी ऑर्बिटल्स। अब इनकी साइन जो है हम ऐसे बनाएंगे, ये जो रेड कलर के मीन्स ये इसका पॉजिटिव लोब है, ये जो खाली वाला है नेगेटिव लोब है। उसी तरह डी ऑर्बिटल्स का भी एक सेट क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, एक लोब आपका पॉजिटिव रहता है, दूसरा आपका नेगेटिव रहता है, तो इस रेड को, एक को हम रेड से पूरा फिलअप करते हैं, ये आपका क्या है, पॉजिटिव वेव फंक्शन है, दूसरा आपका नेगेटिव वेव फंक्शन है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेम वेव फंक्शन का लोब से एक दूसरे के सामने आ रहा है, यहाँ दूसरे सेम जो साइन के वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप होगा। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैप की वजह से यहाँ पे आपका ये डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, और यहाँ पे ये क्या है, पी ऑर्बिटल्स है। तो इसे पाई बॉन्ड्स को हम कहते हैं, ये लेटरल ओवरलैप हो रहा है, साइड ओवरलैप हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो ऐसे पाई बॉन्ड को आप डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एक का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, दूसरा आपका पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। और ये कहाँ पे होता है, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग मेनली फॉर्म इन केस ऑफ हेवियर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में। कहाँ पे होंगे, हेवियर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में। पहला वाला जो पी पाई की बात किया था तो वो लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में हो रहे थे, और ये जो पी पाई डी पाई ये है आपके लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ऐसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन
होता है। तो ऐसे पाई बॉन्ड्स को हम कहते हैं डी पाई पी पाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द हेवियर नॉन ट्रांसेक्शन elements have a little tendency to form pi, but they can form pi bonds with lighter elements like we have oxygen and nitrogen। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो हेवियर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो लाइटर में क्या हो रहा था, एलिमेंट एक दूसरे के साथ खुद कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन हेवियर एलिमेंट्स में, नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी बहुत कम होते हैं। लेकिन वो दूसरे लाइटर एलिमेंट्स के साथ जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इनके साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर आउटर डी ऑर्बिटल। किसको यूज करके, आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज करके ये अपना पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन लाइटर एलिमेंट के साथ जैसे कि ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स होंगे, आपकी हेवियर जो एलिमेंट्स है उनके डी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम के इन सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग वी हैव, हमारा जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम्स के कौन से होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके पास डी तो नहीं होंगे, तो सराउंडिंग जो एटम्स होंगे, सो सराउंडिंग एटम्स के हमें हमारा पी ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये दो कंबाइन होके आपका डी पाई पी पाई टाइप बॉन्डिंग या बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं। कुछ अगर हम एलिमेंट्स कुछ एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे हम कुछ अगर कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास है SO2 जिसमें होता है SO3 जिसमें डी पाई पी पाई बनता है XeO3। ठीक है, XeO2F2, देन वी हैव XeOF4, ये PO4 3 माइनस या SO4 2 minus, we have another some compound ClO4 minus या ClO3 chloride ion, या we have ClO2 F3PO या S4N4F3 3, then we have SF2O2, then we have PF3O, and then we have ClO3F, etc. These are some of the compounds, main group compounds where d pi p pi type bonding are occurred। इनमें आपकी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें एक AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स के, लेट्स टेक एन AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, AB4 जिसमें 4 आपके पास सराउंडिंग एटम्स है और आपका एक है सेंट्रल एटम ए। और देखते हैं हम कैसे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस सराउंडिंग एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 4 एटम्स है, 4 सराउंडिंग एटम्स है, ये कंबाइन करेंगे। ठीक है, इनके ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे जिस तरह हमने पहले बताया था, जो सिमेट्री अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कंबाइंस होंगे टू फॉर्म कितने बनाएंगे, 4 लीनियर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जितने भी सराउंडिंग एटम्स के जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो कंबाइन होंगे, आपके पास 4 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होंगे। ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स देन कंबाइन होंगे किसके साथ, डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेंट्रल एटम है, चलो हम ऐसे दिखाते हैं इसको, ये आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, हम ये डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है आपकी सेंट्रल एटम डी ऑर्बिटल। इसको हम रेड से डिनोट करते हैं, मींस इसका ये दोनों, इन दोनों का वेव फंक्शन एक जैसा है। ठीक है, और दूसरे जो खाली वाला है इन दोनों का वेव फंक्शन एक जैसा है, ये आपका डी ऑर्बिटल है।
अब इसके साथ कंबाइन होंगे आपका कौन सा, इसको हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे एक्सिस को, तो यहां पे आपके पास जो p ऑर्बिटल होंगे ऑफ योर सराउंडिंग एटम, ऐसे आपका p ऑर्बिटल होंगे सराउंडिंग एटम्स का, ठीक है। इस तरह आपका p ऑर्बिटल्स होंगे सराउंडिंग एटम्स के। अब इनकी अगर हम वेव फंक्शंस की बात करें तो इनका वेव फंक्शन ऐसा होगा जो यहाँ पे लेटरल ओवरलैप हो सके बिटवीन दिस p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल। तो ये रेड है, इनका वेव फंक्शन एक जैसा है, इस साइड इनका वेव फंक्शन और p dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैप होगा। तो इन दोनों के बीच में ऐसे ओवरलैप होंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे होंगे, इन दोनों के बीच में ऐसे आपका ओवरलैप होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे ओवरलैप होंगे, क्योंकि इनकी वेव फंक्शन क्या है, सेम है। तो इसी तरह यहाँ पे ये देखो इनके बीच में ऐसे होंगे, वेव फंक्शन सेम है, इन दोनों का भी वेव फंक्शन सेम, इनका भी वेव फंक्शन सेम और इन दो का भी वेव फंक्शन सेम। जब आपके वेव फंक्शन सेम होंगे तो इजीली आपका बॉन्ड बनेंगे बिटवीन योर डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ योर सराउंडिंग एटम्स। तो ऐसे आपका डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर हम डी जेड स्क्र ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका हुआ डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। हमने कहा डी ऑर्बिटल की डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो डी जेड स्क्र को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हम पॉजिटिव रखते हैं, इनकी वेव फंक्शन का साइन, ये जो दो लॉब्स है, तो ऐसे आपका ये लोब्स है आपकी डी ऑर्बिटल्स के। तो डी जेड स्क्वायर को भी हम दिखाएंगे ऐसे, ताकि हमें बॉन्ड दिखाने में क्या हो रहा है हो जाए, आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आपका एक पी ऑर्बिटल होंगे जो कि इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे एक होंगे, यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स और यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल्स होंगे। बिल्कुल इस तरह इनका भी वेव फंक्शन एक जैसे होंगे, जिनका वेव फंक्शन का साइन सिमिलर साइड से होंगे, तभी इनके बीच में क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैप होंगे। ये भी आपका वेव फंक्शन एक जैसा है, रेड वाले सब क्या है, एक ही वेव फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये सब हम मान रहे हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। सिमिलरली आपका जो खाली वाला है, जैसे कि ये ब्लैंक वाला है, इनका वेव फंक्शन एक जैसा है, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, इनके बीच में होंगे और इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। तो ऐसे आपका डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ योर लाइटर नॉन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है इनको हम कहते हैं डी पाई पी पाई, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड पी ऑर्बिटल ऑफ योर सराउंडिंग एटम्स, ये दो कंबाइन होके आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको कैसे डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक आवर SO2, हम SO2 की बात करते हैं। तो जब हम SO2 की बात करते हैं, सल्फर के अलग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आपका ऑक्सीजन की फैमिली का है, ठीक है। तो क्या होगा, 3s2 सेकंड सीरीज है तो 3s में चले जाएंगे, 3p में आपका आएगा 1 2 3 4। लेकिन अब सल्फर के पास आपके पास क्या है, आउटर डी ऑर्बिटल है वो, लेकिन अभी खाली है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। अब हम सराउंडिंग एटम्स की बात करें तो सराउंडिंग हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है और दो ऑक्सीजन है। बिल्कुल पहले की तरह हम ऑक्सीजन को यहाँ पे दिखाएंगे, ये एक ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन हुआ, आपका जो सराउंडिंग एटम्स है 1 2 3 4, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन
सराउंडिंग एटम्स। तो दो इधर है, दो इधर है, टोटल वी हैव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम सेंट्रल एटम में देखें तो हमारे पास क्या है, तीन ही दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होगा, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, जहां पे क्या होगा, एस पे तो कुछ होगा नहीं, पी से आपका जो एक पैड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से निकल के आपकी डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, डी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे खाली होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेड, और सेंट्रल एटम में भी है। तो इजीली आपका यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 पी ऑर्बिटल्स है, ये सिग्मा बनाएंगे, ये पाई बनाएंगे, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो एस और 2 पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होके आपको बनाएंगे 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनमें ये पी ऑर्बिटल्स के सिंगल जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये कंबाइन होंगे इस वाले ऑक्सीजन के इस पी ऑर्बिटल के साथ, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जाके दूसरे ऑक्सीजन के इस वाले p ऑर्बिटल के साथ मिलके आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ले अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। ये वाला p ऑर्बिटल्स और ये वाले ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके आपका एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। और दूसरा ये जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो कंबाइन होंगे आपके ऑक्सीजन के इस वाले पी ऑर्बिटल के साथ, जो कि सिंगली फिल्ड है। इन दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इन केस ऑफ SO2 टोटल कितने बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो हम कहें कि एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो सल्फर पे एक लोन पेयर रह रहा है, तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ SO2 वी हैव 1 लोन पेयर, ठीक है। और वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है और 2 पाई बॉन्ड्स है। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करें तो इनमें हमारे पास 2 टाइप ऑफ पाई बॉन्ड है। एक हमारे पास है पी पाई पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड जो कि इस वाले पी ऑर्बिटल और इस वाले ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है। दूसरा आपका पाई बॉन्ड जो है वो है डी ऑर्बिटल्स ऑफ योर सल्फर एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ योर ऑक्सीजन के बीच में भी आपका एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इससे हम नंबर कितने लोन पेयर्स है, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, और पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई है या डी पाई पी पाई बॉन्ड है, ये सब हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब हम देखते हैं SO3 में। पहले हमने SO2 में देखा, SO3 में देखते हैं। तो SO3 में भी बिल्कुल सल्फर हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, 3s2, ये आपका 3s ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ इसके पास वैकेंट है, लेकिन d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ये 3d ऑर्बिटल, ठीक। अब अगर हम सराउंडिंग की बात करते हैं, सराउंडिंग एटम्स में हमारे पास 3 क्या है, ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन ये हमारा हुआ, इसके पास है 2s और 2p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, इधर एक है, इधर एक है। दूसरा ऑक्सीजन को हम देखते हैं, यहाँ पे भी इसके पास 2s और 2p ऑर्बिटल है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपकी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह आप 2p। और तीसरा आपके पास और एक ऑक्सीजन एटम है, SO3 है, 2 ऑक्सीजन इधर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। सो नंबर ऑफ अनपेड electrons in the surrounding atoms is 1 2 3 4 5 6, total we have 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें तो हमारे पास क्या है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सल्फर क्या आ जाएगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जो भी पेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स था वो सब अनपेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे इन द डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे डी ऑर्बिटल्स में, 3s से हमारा 3d में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्योंकि ये ट्रांसफर आपका पॉसिबल है क्योंकि क्वांटम नंबर चेंज
नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 6, 6 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है आपकी ऑक्सीजन, इनमें क्या होगा, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। मिनिमम एक पी ऑर्बिटल्स आपका पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास तीन क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे आपका, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और ये हाइब्रिडाइज होके ये एस, और यहाँ पे ये आपके दो पी ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज होके आपके तीन क्या बनाएंगे, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे ये वाले एस ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन होंगे इस वाले पी ऑर्बिटल के साथ, और ये आपको एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला पी ऑर्बिटल जाके इस वाले ऑक्सीजन के साथ मिलके आपको दूसरा सिग्मा बॉन्ड देंगे, और ये हाइब्रिड आपके sp ऑर्बिटल से ये जाके इस वाले ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके आपको सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो तीन आपका सिग्मा बॉन्ड। अब आपके पास बचा ये अनहाइब्रिडाइज्ड तीन आपके पास ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कंबाइन होंगे आपकी इस वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स के साथ। इसको हम थोड़ा ब्रॉड लाइन से बनाएंगे, ये क्या है, लेटरल ओवरलैप होंगे और एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये वाला डी ऑर्बिटल से आपका एक इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले पी ऑर्बिटल्स के साथ मिलके आपको दूसरा पाई बॉन्ड देगा, ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले पी ऑर्बिटल के साथ मिलके आपको थर्ड क्या देंगे, पी ऑर्बिट पाई बॉन्ड देंगे। तो ये आपका और एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपका SO3 में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन SO3 में अब हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ SO3 में आपका लोन पेयर क्या है, जीरो है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड आपके पास 3 है। पाई बॉन्ड कितने हैं आपके पास, पाई बॉन्ड भी आपके पास 3 है। लेकिन अब देखो पाई बॉन्ड में क्या है, पाई बॉन्ड में एक जो पाई बॉन्ड है वो आपका इन दोनों के बीच में दोनों पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पी पाई टाइप पाई बॉन्ड्स है। दूसरा दो जो आपके पास है, ये डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ये दो आपका डी पाई पी पाई टाइप पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ SO3, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था आपका कैसे डी पाई और पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट और एक लास्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, XeO2F2, XeO2F2। अब देखते हैं इसमें कैसे आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है जीनोन। अब जब हम सराउंडिंग एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सराउंडिंग एटम्स है, एक दो ऑक्सीजन है, दो फ्लोरीन है, ये आपका सराउंडिंग एटम्स है। तो जीनोन आपका सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 एंड 5p6, ठीक है। आपका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, 5s एंड 5p है। तो वैलेंस शेल जो है आपका 5s है ये, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और 5p है आपके पास जिसमें टोटल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये है 5p के पास 5d भी अवेलेबल है, जो कि क्या होगा, वैकेंट है, ठीक है। ये आपका वैकेंट है। अब हम सराउंडिंग एटम्स को देखते हैं, तो दो हमारे पास ऑक्सीजन है, दो हमारे पास फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन ये आपका 2s ऑर्बिटल ऐसे होंगे, और इसका p ऑर्बिटल्स में टोटल ये है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बिल्कुल दूसरे ऑक्सीजन का भी बिल्कुल इसी तरह होगा, 2s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 is paired and the remaining 2 is unpaired। उस तरह फ्लोरीन भी दो है, तो फ्लोरीन को भी हम ऐसे बना सकते हैं 2s। अब यहाँ पे सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये दो क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएंगे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन है, 2s तो इसका कंप्लीटली फिल्ड है। 2p में क्या है आपका, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2p ऑर्बिटल्स है, 2s एंड 2p। आपके आपके पास सराउंडिंग एटम्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सेंट्रल एटम का भी आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ अनपेड
electron in the in the surrounding atoms is we have 6 unpaired electrons. टोटल हमारे पास कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, अब ऊपर देखो जिनॉन में हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जितने भी p ऑर्बिटल्स के पेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, अनपेड हो जाएंगे और ये शिफ्ट होंगे आपकी d ऑर्बिटल्स में, 5d ऑर्बिटल में, 1 2 3। आपका s ऑर्बिटल बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स, हमारे पास 6 क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी p ऑर्बिटल्स हैं, अगर एक ही p ऑर्बिटल्स है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दो है तो आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में दो है तो ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा फॉर्म, ये पाई बॉन्ड, ये दोनों एक ही है तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो क्या होगा, एक दो तीन चार, टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसकी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, sp3d। तो s यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला देखो p ऑर्बिटल, इसके साथ आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। ये वाला p ऑर्बिटल्स आपका इस वाले p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड। ये वाला हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस वाले फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तीन। और ये sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस वाले फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो टोटल वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन विल कंबाइन विद द p ऑर्बिटल ऑफ this oxygen atom and will form pi bond. Another unpaired electrons, this electron will combine with p orbital of this oxygen atom to give another pi bond। तो इससे आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन केस ऑफ XeO2F2 हम क्या कह सकते हैं, ये s ऑर्बिटल आपका क्या है, 5s एज ए लोन पेयर रह रहा है। तो लोन पेयर हमारे पास एक आ रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड। एंड जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स। दोनों पाई बॉन्ड क्या है, डी पाई, बोथ पाई बॉन्ड्स आर डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड्स। ये दोनों क्या है, डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका डी पाई पी पाई टाइप पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ XeO2F2। तो यहाँ से हम एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं जो कि sp3d है। हम यहाँ से नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाल सकते हैं जो कि एक लोन पेयर आ रहा है इसकी केस में। 4 हमें सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, 2 हमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों पाई बॉन्ड आपका डी पाई पी पाई मींस डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम एंड पी ऑर्बिटल ऑफ योर सराउंडिंग एटम्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये था आपका कैसे पी पाई और पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ मेन ग्रुप्स कंपाउंड, या हम कह सकते हैं। तो ये है केमिकल बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेन ग्रुप कंपाउंड, और हम कह सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको पहले लिखवाया था उनमें आप ट्राई करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अगेन यहाँ पे मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।